गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयो गुरु शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितुवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
बोलो वीर बजरंगबली की जय। तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार, प्रेम सहित वर्णन करो आय पवन कुमार। आज का जो प्रसंग है वो शिवरात्रि के इस पर्व पे शिव और पार्वती का जो चरित्र रामचरितमानस में दिया हुआ है, उस प्रसंग पे आज अपन उस प्रसंग का आज पाठ करेंगे, क्योंकि आज शिवरात्रि के दिन उसी का महात्म्य है। तो आज के प्रसंग में क्या है कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है, उसमें 3 वार्तालाप हैं। अर्थात अगर फिल्म लाइन के हिसाब से अगर स्टोरी कहें तो उसमें 3 फ्लैशबैक, एक के पीछे एक 3 फ्लैशबैक चल रहे हैं। और चूंकि अभी माघ के महीने का कुंभ का भी महात्म चल रहा है और प्रयागराज में कुंभ भी चालू है, तो ये कथा सबसे पहले प्रयागराज में ही कही गई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, तब 1 महीने के लिए यहाँ पे सब साधु संत देवता ऋषिगण सब स्नान करने के लिए प्रयागराज में स्नान करने के लिए आते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे 1 महीने या 40 दिन कल्पवास भी करते हैं। तो ये एक प्राचीन परंपरा है। उसी प्राचीन परंपरा के अंतर्गत यहाँ पे भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि पधारे इसी माघ महीने में। और जब 1 महीने का उनका कल्पवास पूरा हो गया और वहां से वो चलने लगे, तो चलते चलते भारद्वाज ऋषि ने उनसे एक विनती की कि महाराज, मेरे मन में एक शंका है, उस आप शंका का समाधान करके जाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि पूछिए आपकी क्या शंका है, आप तो परम बड़े ज्ञानी हैं, आप स्वयं बड़े ज्ञानी हैं, आपको क्या शंका होगी। तो बोले महाराज ऐसा है कि एक तो दशरथ नंदन राम हुए हैं, जिनकी पत्नी का हरण हो गया था और उन्होंने रावण को युद्ध में पराजित किया, अयोध्या पे राज किया। तो एक तो वो राम हैं, और दूसरे एक शंकर जी राम नाम का जप करते हैं, जिनको अनादि परब्रह्म परमेश्वर अविनाशी स्वरूप जिनका है वो परमेश्वर श्री राम हैं, जिनके नाम के जप के प्रताप से शंकर जी काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं, जिनका निरंतर शंकर जी जाप करते हैं। वो कौन से राम हैं? क्या ये वही राम हैं या ये दोनों राम अलग अलग हैं? तो ये क्या तत्व है, ये आप मुझे बताइए। तो याज्ञवल्क्य बोले कि देखिए भारद्वाज ऋषि, आप स्वयं तत्वज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप जानबूझकर लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न मुझसे कह रहे हैं, ताकि मैं आपको ये राम का रहस्य बताऊं और मेरे माध्यम से ये रहस्य पूरे जग में प्रसारित हो और लोगों का भला हो। इसके लिए आप ये लोक हित से, कल्याण की इच्छा से आप ये मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आपके प्रश्न की सराहना करता हूं और फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब भी देता हूं। तो जैसा प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार पार्वती ने शंकर जी से भी किया था। तो शंकर जी ने उनका क्या उत्तर दिया, वो पूरी कथा में आपको सुनाता हूं। अब ये तो याज्ञवल्क्य का और भारद्वाज का संवाद चालू हुआ। अब शंकर जी ने पार्वती जी से क्या कहा और उन्होंने क्या पूछा, क्यों पूछा, कब पूछा, वो क्या लीला हुई, और पार्वती जी कैसे बनी, उनका वो जन्म क्यों हुआ, पिछला जन्म का क्या हुआ, ये पूरी कथा रामचरितमानस में है। और राम जन्म के पहले की ये सारी भूमिका है। और भूमिका क्यों है? क्योंकि रामचरितमानस के जो मूल प्रणेता हैं, जो मूल रचयिता हैं, वो शंकर जी हैं, और शंकर जी से बड़ा राम का कोई भक्त नहीं है।
और शंकर जी की प्रेरणा से ही तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस लिखा है। इसके लिए सबसे पहले इसमें शंकर जी का चरित्र है और शंकर पार्वती के संवाद के रूप में ही ये रामचरितमानस लिखी गई है। जब शंकर पार्वती का संवाद होता है तो अनेक जन्म, राम जी के अनेक जन्मों के कारण शंकर जी पार्वती को बताते हैं और उसमें ये भी बताते हैं कि सती देखो पार्वती तुम्हारा इसमें दोष नहीं था, क्योंकि राम जी की माया अपार है और उस माया से ब्रह्मा जी और मैं और अनेकों देवता इंद्र आदि सब मोहित हो चुके हैं। इसके लिए अगर तुम्हें उससे मोह हुआ जिसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अब तुम्हें राम जी की भक्ति इस जन्म में प्राप्त होगी। और ये मोह गरुड़ को भी हुआ, नारद को भी हुआ। तो फिर पार्वती जी ने इन सबके कारण पूछे कि गरुड़ तो भगवान के स्वयं वाहन हैं, उनको क्यों मोह हुआ? उनको राम जी की माया नहीं पता। नारद तो भगवान के परम भक्त हैं। नारद जी को कैसे मोह हो गया? फिर शिव जी पार्वती से कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, अलग अलग कल्पों में राम जी के अलग अलग कारणों से जन्म होते हैं और वो एक आध कल्प की कथा शंकर जी पार्वती जी को सुनाते हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अलग अलग युगों में अलग अलग राक्षसों का विनाश करने के लिए और संतों का उद्धार करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और समस्त अवतारों का उन्होंने कहा कि नरसिंह का अवतार हुआ, बराह का अवतार हुआ, मत्स्य का अवतार हुआ, कच्छ का अवतार हुआ, परशुराम का अवतार हुआ और कृष्ण का भी अवतार होगा। ये सारे अवतार भगवान राम के ही अवतार हैं। और ऐसा कह के फिर वो राम जी की कथा कहना चालू करते हैं। तो आज की जो कथा है वो याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद से चालू करके और शिव पार्वती के विवाह तक की कथा आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस में। ये अवधी भाषा में, हिंदी में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखी है और मैं बीच बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा प्रसंग के अनुसार। अगर आपको कहीं पे कुछ समझने में परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता परस अखय बटो हर सही गाता।
भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होए मुनि विषय समाजा, जाहि तिम जन तीरथ राजा। मज्जहि त्रात समेत उचाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मन रूपन धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग सिया राम। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग सिया राम। संयुत ज्ञान विराग। प्रयाग में भरद्वाज मुनि का जो आश्रम है, उनके आश्रम पर जब माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य आते हैं, तब तमाम ऋषि मुनि वहाँ पे जाते हैं और 1 महीने तक वहाँ पे निवास करते हैं और ज्ञान का बखान करते हैं। एह प्रकार भर माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज गबनई मुनि वृंदा। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होत अकाजा। संत कहें असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव सिया राम। होय न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव सिया राम। तो इस प्रकार 1 महीने तक माघ स्नान वहाँ पे करके और ऋषि मुनि साहब अपने अपने आश्रम लौट जाते हैं। तो एक बार जब याज्ञवल्क ऋषि वहाँ से निकलने चले, तो भरद्वाज जी ने उनको बड़े सम्मान के साथ बिठाया और कहा, महाराज मेरे मन में एक बड़ी शंका है, और अगर न कहूँ तो भी बड़ा अकार्य हो जाएगा, और कह दूँ तो बड़ी मुझे लज्जा आती है। लेकिन गुरुओं से अपने मन की चोरी छुपानी नहीं चाहिए। अगर आपके मन में कोई शंका है तो गुरुजनों से कह देनी चाहिए, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, ऐसी नीति है। तो ये समझ के उन्होंने याज्ञवल्क ऋषि से ये बात कही। अस विचार प्रगटेउ निज मोहु, हरहु नाथ जन कर छो। राम नाम कर अमित प्रभावा,
संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहई। सोप राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही, कहिय बुझाय कृपा निधि मोई। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह नारी विरह दुख लहे अपारा। भयो रोष रनु रामन मारा। सोई प्रभु राम के अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सिया राम सत्य धाम सर्वज्ञ, तुम कहो विवेक विचार। सिया राम कहो विवेक विचार। सिया राम। तो महाराज ऐसा मोह मेरे मन में हुआ है कि एक तो वो राम है जिनके नाम की बड़ी महिमा है, शंकर जी भी जिनका नाम जपते हैं, जिनका नाम लेने से अंत समय पे मनुष्यों का मोक्ष हो जाता है। और दूसरे वो राम हैं जो अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं, जो राजकुमार थे, जिनकी स्त्री का हरण हो गया, जिन्होंने जंगल में भटक भटक के बड़े दुख पाए और फिर रावण को जिन्होंने मारा। तो ऐसा नारी का उनका विरह हुआ। क्या वो प्रभु श्री राम वही हैं या कोई वो दूसरे राम हैं? तो ये क्या भेद है, ये आप मुझे समझाइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम सिया राम जय जय राम। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे में जानी। चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनो अति मूढ़ा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। राम सिया राम जय जय राम। तो भारद्वाज ऋषि से याज्ञवल्क्य बोले कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप बड़े राम भक्त हो, मन क्रम वचन से आप बड़े पक्के राम भक्त हो।
और उसके बाद भी आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि कोई अज्ञानी मूढ़ मनुष्य पूछता है। आपकी चतुरता को मैं भली भांति समझता हूँ, और आप मुझसे मेरे मुंह से आप राम जी के गुण सुनना चाहते हो, उनकी कथा सुनना चाहते हो, तो मैं आपकी चतुरता समझता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये राम कथा सुनाता हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए। और जैसा प्रश्न आपने किया है वैसा ही प्रश्न पार्वती जी ने शंकर जी से किया था। तो शंकर जी ने जो कथा उनको सुनाई वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। कहूँ सुमते कहूँ सुमते अनुहार, अब उमा शंभु संवाद सिया राम, भयो समय जेहे तुझे सुन मुन मिटहि विषाद सिया राम।